हर इलाका में जाओ पड़तो तो हर इलाका में अपील करवी पड़ती थी। आपने मानस तो कि राजकुमार ने बीएपी ने अपने वोट आलवो है, लेकिन कई हमारी माताएं बहन तारी भी दिमाग में मतो कि जिन्हें वोट आलो इन्हें में पूरा जोत खरा है। मैं कई जगह आ पाया था, कई जगह नहीं आ पाया था। यहाँ बैठे इनमें से भी कई माता बहनों ने देखा होगा, कई ने मेरे को पहली बार देखा होगा। तो तारे हमारे यह कार्यकर्ता पदाधिकारी तमन आश्वस्त किया था राजकुमार जी जीती जेना बाद पासा हादन कायम करेंगे। આપણે પહેલથી વસન નહીં કરતા એમાં તમને આશ્વાસન આવ્યું હતું कि जीतो बाद पासा हादंगा। हेलो तो जीतने के बाद 1-2 महीना हुआ और मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं विधायक था और विधायक के बाद में सांसद चुनाव लड़ा तो मैंने विधायक से इस्तीफा दिया, तो मेरी सीट 84 खाली हुई थी। तो हेड तो पार्टी वाला 84 में पड़ गया था, आने वाला जो हरी गया हेड था वे 84 में આવી ગયા था। राजकुमार ने वे उड़ावी દીધું એમ કરીને। तो मेरी चिंता ये थी कि जिस 84 की जनता ने मेरे को जिताया था, आपकी तरह ही हमारी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने मेरे 70,000 से जिताया था, विधायक बनाया था, और मैं 1-1.5 महीना भी नहीं रह पाया, कुछ काम नहीं कर पाया और मेरे को सांसद बना दिया। तो वहां पर हमारा आदमी जिताना बहुत जरूरी था। तो 1-1.5 महीना दबा के रहे और जिम डूंगरपुर बांसवाड़ा में रगड़ो काट जो 84 में कंप्लीट काट नाखो पासो। इस बार पूरे देश की सरकारें लगी 84 में, राजस्थान के मुख्यमंत्री से लगा के सारा मंत्री पूर्व मंत्री हेत्ता 84 में लगा। पानी बहाते हैं ऐसे दारू बहाया उन लोगों ने, पाना उड़ी में पैसा वाटचा, लेकिन जनताएं टस थके मस्त नहीं था जी। और एक तरफा पासी भारत आदिवासी पार्टी का अपना विधायक जिताया। एवे मु फ्री था जो, एवे फ्री था जो, मु छूटो था जो। एवे विचार की तो दिल्ली थी कि सीधा मैंने कहा रतलाम बुक करा जी ट्रेन, और रतलाम थी कि सीधा बांसवाड़ा में एंट्री की दी। तो मैं सब थके पहल तह दिल से धन्यवाद आलवा चाहूं तमन सब ने कि आपने मुझे लोकसभा में भारी बहुमत देके जिताया, उसके लिए तह दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने कोई लोभ लालच नहीं दी थी आपको, मैंने आपको कुछ खाने पीने का नहीं दिया, मैंने कोई आपको झूठा आश्वासन नहीं दिया। इसके बावजूद भी हमारे बड़े बुजुर्ग माता और युवा ने एक तरफा वोटिंग किया लोकसभा चुनाव में, एक तरफा मतदान करके मुझे दिल्ली भेजा। मैं कोशिश करूंगा, और ये देश में पहली बार हुआ, देश आजादी के बाद अपने इस इलाके में खुद की पार्टी आदिवासी पार्टी जीत के पहली बार संसद में गई दिल्ली। और मैं संसद में जाऊं तो वे अधिकारी कर्मचारी बीजा नेता मंत्री सब पूछी विचार करें, आदिवासी पार्टी पहली बार अब जी कोई। आदिवासी समाज इतना बड़ा देश में है, लेकिन आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई नहीं जाता था। जब लोकसभा चुनाव हुए तब मुझे एहसास हुआ कि मामा बालेश्वर जी की कर्म भूमि है ये। उन्होंने इस समाज के लिए, इस आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करके गए थे। आज हुआ क्या है, जैसे मैं रतलाम से उतरा और इसके बाद हमारा मध्य प्रदेश जाबुआ रतलाम वाला भाजन खबर पड़ी गयो ते रास्ता में हर जगह स्वागत वालों कार्यक्रम रखने मिले। 1-1.5 घंटा 2 घंटा लेट साली दी चो। तो आपकी तरह ही आगे भी कार्यक्रम है, इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। कुछ काम हम करेंगे, कुछ काम आपको करना है। मेरा और आपका और भारत आदिवासी पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि आप तो जिंदगी जाएगा, इन्हें भी बेहतर बना भी है, लेकिन आबा वाली पीढ़ी हो करवू है। ये आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करना है। हमारा भाई आज पलायन कर रहा है, गुजरात जा रहा है मजदूरी करने के लिए। घर का मुखिया तो जा रहा है, लेकिन इसके साथ मजबूरी इतनी है कि 16 है तले जाओ पड़े।
मजदूरी करवा जाहिरात आज हमारे यहाँ स्कूलों में सौरभ भणवा मोकला तो टीचर नहीं મળता है, टीचर મળે तो कमरा नहीं મળता है बेवाना। आज ये कुशलगढ़ ही नहीं पूरे देश में हम घूम रहे, हम देख रहे हमारे सच की स्थिति क्या है। अभी मैं आया तो मामा बालेश्वर की किताबें दी थी मेरे को, मैं किताब पढ़ रहा था, 2-4 लाइनें पढ़े, 2-4 पन्ने पढ़े मैंने। तो मामा बालेश्वर जी यही उस एक लाइन में 2 लाइन में लिखा था कि देश आजाद तो हो गया, इस देश से अंग्रेज भगा दिए, लेकिन इस देश की हमारी जनता इतनी भोली है कि इन राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं के बड़े बड़े झूठे झूठे पिला कई ने कौन ये गोल सटाड़ा वो भाषण हमली हमली ने बाबड़ी जनता आज तक गुमराह। तो वास्तविक इस देश को आजाद होने के बाद बचा पाएगी कि नहीं पाएगी युवा पीढ़ी, ये मामा बालेश्वर जी ने लिखा है। मैंने लोकसभा में एक बात बोली थी, उसका भी 2 बातों का विरोध हो रहा है सब जगह। क्या कह रहे हैं राजकुमार थे, एक तो धर्म न विरोधी है, बीजो हो कहीं राजकुमार पेंशन बंद करा रहे, वो कहें राजकुमार पेंशन बंद करा रहे थे। बातें बहुत सारी हैं, अब आपको विचार करना पड़ेगा। तुम्हारे मन है। अब हम ऐसा क्या काम करें, हम सब मिलके ऐसा क्या काम करें कि समाज को कैसे आगे बढ़ाए। मैं सांसद हूं, मैं दिल्ली के अंदर आपकी बात उठाऊंगा आरक्षण को लेके। हमारा भाई अब बैठा हुआ है बिलाना चारा का पड़त जगह माते, सरकार समय समय माते ए बार दानपुर वालन छेड़ेगा, काल उठा छोटी सरवा वालन छेड़ेगा, काल उठा भी छोटी सरवा वालन भी छेड़ेगा। भाई बंद कर दो। अब हमें ऐसा क्या काम करना है, इसलिए एक बात मैं बोलना चाहूंगा, बातें बहुत सारी है, मैं सोचता ज्यादा हूं। आज सरपंच साहब ने मेरे को ज्ञापन दिया, उसमें लिखा है कि बाउंड्री चाहिए, खेल मैदान चाहिए, कमरा चाहिए। मैं कराऊंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी सबकी एक सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि हम जिस जमीन पे बैठे हुए उस जमीन का पूरा पूरा मालिकाना हक मिल जाए, वो सबसे बड़ी लड़ाई है। आज देख रहे होंगे कुशलगढ़ छोटी सरवा है, छोटी सरवण है, या फिर अपना पूरा बांसवाड़ा जिला है, पूरे देश का आदिवासी में देख लेते, जटली जगह अपने कब्जों करी बेटा पूरी खाते नहीं। आज सरकार समय समय पे विकास के नाम पे अपनी जमीन को हड़पने का काम करती है, तो उसकी लड़ाई अपन लड़ रहे। सरपंच साहब ने मुझे ज्ञापन दिया है स्कूल के कमरे को लेके, बाउंड्री को लेके, तो अवश्य मैं इनमें से जो भी होगा मैं अवश्य बहुत जल्दी काम कराऊंगा। लेकिन मेरी माताओं बहनों से एक ही अपील है कि अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को पढ़ाना अच्छा। हम कोशिश करें बड़ा, हम कोशिश कर रहे हैं, बड़ा आंदोलन करेंगे टीचरों को लेके। जितने टीचर के पद खाली हैं वो सारे के सारे टीचरों के पद भराएंगे। सरकार से लड़ना पड़ेगा, सदन में लड़ेंगे, सड़क पे लड़ना पड़ेगा, सड़क पे लड़ेंगे, लेकिन हमारे इस इलाके के अंदर सारे टीचरों के पद भरने चाहिए, वो लड़ाई लड़ेंगे। जितने हमारे भाई, और ये अपने जो माही परियोजना का ये जो नहर जा रही है लिफ्ट से, हम इन 5 सालों में कोशिश करेंगे कि हमारे हर भाई के घर तक पानी जाए, ताकि इन्हें मजदूरी करवा बोले गुजरात नहीं जाओ पड़े। सारी चीजों पे हम लोग प्रयास करेंगे, पर एक बात ध्यान रखना, आप लोगों की बदौलत ही अभी कहेंगे राजकुमार ने क्या किया, राजकुमार जीता 3-4 महीने हुए। जे आजादी 1950 के लगाड़ी ने आज तक आना इलाका में राज करता था,
ಈ ನವರಾತ್ ಐಕ್ಯ ಈ ಬಾರ್ ગેર બેવડા વિટી જાય તમેસ બેવડા જાય એ બાર ઝૂટું ઝૂટું લઈને નીકળી ગયા રોડે કારે હેણતાને તા બાર 2-2 કિલોमीटर હેણ જાય બાસવાड़ा कभी पैदल समाज के लिए चलना नहीं सीखे थे आरक्षण की लड़ाई हम भी लड़े हैं हमने भी लड़ी है काकरी डूंगरी प्रकरण हुआ हम पे मुकदमा दर्ज करवाया इन्हीं नेताओं ने और आज कह रहे आरक्षण जब हम आरक्षण की मांग कर रहे थे हम पे गोलियां चलवा रहे थे 2 बच्चे मर गए काकरी डूंगरी में हमारे भाइयों पे 63 मुकदमे दर्ज हो गए और जनता ने अब घर पे बिठा दिया अरे आरक्षण हम याद फिर भी हम कह रहे हैं आप लड़ो हम भी आपका साथ देंगे कोई दिक्कत नहीं लेकिन आरक्षण के नाम पे सिर्फ राजनीति करने के लिए सड़क पे आए हैं तो वो भी विचार करना पड़ेगा इसलिए आप सबको पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी माताएं बहनें युवा साथियों से बड़े बुजुर्गों से विकास का काम है समाज के आरक्षण की लड़ाई है जल जंगल की लड़ाई है वो दिल्ली के अंदर जयपुर के अंदर हम लड़ेंगे लेकिन आपको 2 काम करने हैं एक तो अपने बच्चों से नशे से दूर रखना है नशे पत्ते से सेकंड नंबर આપણે અહીંયા જે બાગગઢજા में પૈસા થામા લી બંધ કરવું હોય तीसरा नंबर જે આપણે નોટો પાડી 100 7 લાખ રૂપિયા નોટો પાડી ઈ બંધ કરવું હોય કામ કરવું હોય चौथा नंबर આપણે સુરત ભણાબા મોકલવા बराबर ये 4-5 काम आपको करने हैं बाकी काम हम करेंगे मैंने देखा इस इलाके नोटो पाड़ी बाइक लावीने हालत सोराने बंद करबू जितने वडील हैं उनको कहना चाहूंगा कि जिन्हें सड़ तो ही मंगाड़ी लो लेकिन उधर तो कराड़ी लो लेकिन पासो सड़ तो वालों बंद कराओ इसमें खत्म हो रहा है समाज अगर इन्हीं गणित लगाड़ोगा इनो फायदो नहीं नुकसान है हमें सब लोग समझ जाई क्योंकि आदमी अनाज बल्ले कमाए अनाज बल्ले गवाए तो ये 4-5 चीजों पे आपको सुधार करना है बाकी आरक्षण की लड़ाई है जल जंगल जमीन की लड़ाई है आपके टीचर नहीं है उनको भरने की लड़ाई है विकास की लड़ाई है हम लड़ने का काम करेंगे और पुनः आपको तहे दिल से धन्यवाद आपने जो साथ दिया है और भारत आदिवासी पार्टी अपने आने वाली पीढ़ी को लेकर लड़ेगी आपको उसके साथ डट के रहना है जैसे 84 की जनता अभी भी डट के रही है आपको बहकाएंगे दारू पैसा लालच देंगे भड़काएंगे झूठी झूठी बातें बोलेंगे किसी के बहकाव में नहीं आना है इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आभार जय जोहार जय भारत जय मामा बलेश्वर